नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। दूर से देख के गर्मी में रेत को पानी समझ लिया। कुछ अच्छे लोगों ने अहंकार में खुद को सर्वज्ञानी समझ लिया। इन दिनों राजस्थान की मरुधरा में सियासी पारा तेज गरमाता नजर आ रहा है। वहीं सियासी गलियारों में अपना तेवर दिखा रहा है। एक तरफ सूबे में वर्चस्व की जंग जारी है तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र की सत्ता की नशे में चूर माननीय महिला विधायक रमीला खड़िया हेड कांस्टेबल को थप्पड़ मारने के बाद अब पूरे सूबे में चर्चा का विषय बन गई है। वहीं अब यह मामला आग की लपटों की तरह बढ़ता जा रहा है। वहीं सत्ता के नशे में चूर माननीय महिला विधायक रमीला खड़िया व उनके चहेते नेता पार्टी की नजरों में भी कैद हो गए हैं। दरअसल मामला कुछ यूं सुर्खियों में आया था कि हेड कांस्टेबल को थप्पड़ मारने के मामले में अब माननीय महिला विधायक महिला के चहेते नेता पूर्व जिला प्रमुख कांतिलाल पंचाल, जंतीलाल कुमालिया अन्य के खिलाफ घटना के काफी कुछ घंटों के बाद मारपीट, धमकाना और राजकार्य में बाधा सहित अलग अलग मामलों में मुकदमा दर्ज हुआ। वहीं अब पूरे मामले की सीआईडी भी जांच कर रही है। वहीं अब आरोपियों ने भी अपने बयान जारी करना शुरू कर दिया है। अब इन जनाब से मिलिए, यह है माननीय विधायक के चहेते नेता पूर्व जिला प्रमुख कांतिलाल पंचाल। जनाब झूले पर झूल रहे हैं और वह इसलिए क्योंकि विधायक के लाडले और चहेते हैं। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा इन साहब ने। हम रमीला खड़िया के यहाँ 5-6 जने बैठे हुए थे और वहाँ से फ़ोन आता है कि मासी मेरे को मार रहे पुलिस वाले। तो फिर हम दौड़ के गए वहाँ पे, तो पुलिस वाले ने उसके मार के उससे सुझा दिया था उस आदमी को। रमीला ने पूछा कि कौन मारने वाला है, कौन है। तो पुलिस वाले ने बोला कि मैं हूँ। वो क्रैक टाइप का आदमी था। उसने तो मैं मारने वाला हूँ, मेरे तो क्या करेगी, मेरे घर से 30 किलोमीटर अंदर और जाऊंगा, कुशलगढ़ से आगे तू भेजने वाली है नहीं मेरे को। वो तू कार बात करने लगा, जिससे रमीला को गुस्सा आया। उसने हार्ट अटैक हुआ और कोई मारा पीटी हुई नहीं इस संबंध में। फिर रमीला को हमने सोफे जो नगर पालिका सोफे वहाँ बुला लिया, वहाँ बैठ के बातें सीआई साहब को बुलवाया और फिर सॉरी बुलवाया, उससे माफ़ी मंगवाई और वापस चले आए। ये तो राजनीति किसी ने करी है और अपनी राजनीतिक बात को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस की बात हो गई और राजनीतिक बात को बढ़ाने के लिए इन लोगों ने तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। रात को 12 बजे कौन पत्रकार उठता है और सारी न्यूज़ें हटा करके कौन खिलाफ में लिखता है, ये सब सारी राजनीति की पोजीशन हो गई है। हमारे इस छवि को धूमिल करने के लिए एमएलए की और साथ में समर्थकों की छवि धूमिल करने के लिए ऐसी कोई बात नहीं हुई, नहीं मारपीट हुई, नहीं खाली हार्ट अटैक हुआ है, गर्मा गर्म बहस जरूर हुई है। अब जरा इन साहब पर भी नजर डालिए। मैं विधायक मैडम के यहाँ किसी मैटर को लेके आया था बात करने के लिए। कोई हमारी पार्टी की चर्चा थी और मैं यहाँ के बैठने के बाद क्या है, विधायक मैडम के मोबाइल में एक फ़ोन आया और उसमें आवाज़ भी बाहर निकल रही थी, मासी मेरे को मार रहे हैं ऐसे। तो फ़ोन चालू में मैडम ने मेरे को कहा कि चलो चल के आते हैं, देखते। हम यहाँ से वहाँ गए, वहाँ जाके हमने हमारे कार्यकर्ता से पूछा कि भाई तेरे साथ क्या घटना था हुआ। तो उसने बताया कि मैं मेरे मामा के यहाँ दवाई गोली देने के लिए गया था और वो दवाई गोली दे के आ रहा था, मेरे को रोका। तो मैंने कहा कि मैं दवाई गोली दे के आ रहा था। तो हम वहाँ समझाइश कर रहे थे कि भैया दवाई को गाइडलाइन, गवर्नमेंट की गाइडलाइन में भी है कि दवाई गोली देने वाले को इससे पूछ सकते हो पर उसके साथ मारपीट नहीं कर सकते हो। इसके बाद मैडम वो मेरे को कहने लगा मेरा ट्रांसफ़र करा दो। मैंने कहा हम ट्रांसफ़र कराने वाले लोग नहीं हैं, हम वो लोग नहीं हैं कि किसी का ट्रांसफ़र करा दें या किसी को भगा दें। हम तो भाई तेरे को ये कह रहे हैं कि भाई ऐसे आदमी को नहीं करना चाहिए। ये घटनाक्रम ये है जनाब जंतीलाल कुमालिया। इन साहब का रुतबा ऐसा है कि खुद को विधायक और खुद का कानून बनाने वाले समझते हैं। अब जब इन साहब से लगे आरोपों की पुष्टि के लिए बात की, जनाब इन साहब ने अपनी बात न्यूज़ 20 इंडिया से नहीं करते हुए फोन ही बंद कर लिया। अब जब इतना कुछ हो जाता है
तो सवाल तो उठता है, क्या सत्ता के नशे में चूर विधायक के चहेते यह जनाब क्या यूं ही तानाशाही करते रहेंगे? अब आपको इस पूरे थप्पड़ कांड की असल वजह बताएंगे। उससे पहले यह जान लेना ठीक होगा कि इन साहब और एक और साहब की कुछ दिन पहले इसी हेड कांस्टेबल ने गाड़ी रोकी थी। तब भी इन साहब ने हेड कांस्टेबल से कहा सुनी भी हुई थी। वहीं अब पुलिस हेड कांस्टेबल ने न्यूज़ 20 इंडिया को एक वीडियो जारी कर बड़ा खुलासा किया है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा। न्यूज़ 20 इंडिया, महेंद्रनाथ हेड कांस्टेबल थाना कुशलगढ़ का नमस्कार है। मेरा ये निवेदन है, मेरे को ये आशंका है, मैंने जो कार्रवाई करवाई है अभी तक उसमें लिपापोती भी हो सकती है। मेरे को ये संदेह लग रहा है कि मैं नाकाबंदी पॉइंट पे था, उसके दौरान 10 मिनट के दौरान ये समस्त लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मेरे को इस समय ये शक है, ये तस्करी का मामला भी हो सकता है। वो जो बच्चा है जिसका नाम है, जिसकी गाड़ी रोकी थी, रोहित, वो है पेट्रोलिंग कर रहा होगा और ये समस्त तस्करी का कोई मामला हो सकता है। हेड कांस्टेबल है, उसके पहले कंवलिया जो मंडल अध्यक्ष है, उसी गाड़ी को रोकी थी हमने, चालान के लिए प्रयास किया था, चेकिंग का प्रयास किया था। बाकी वो गाड़ी है, हमने चेक करने के बाद में छोटी मोटी कार्रवाई करने के बाद में उसको रवाना कर दी। रवाना करने के बाद में ये लोग, एक छोटी सी बात है, किसी गाड़ी वाले को रोक के पूछताछ करते हैं। इस छोटी बात में इतनी बड़ी विधायिका है इस क्षेत्र की, कुशलगढ़ की, और उसके साथ में जो लोग हैं जनप्रतिनिधि, इन लोगों का यहाँ आना एक संदेह के दायरे में है। इसका भी मैं उच्च अधिकारियों को एक प्रार्थना पत्र कॉल डिटेल निकलवाने के लिए, उस समय उन्होंने किस किस जगह पे बात की, उसी कॉल डिटेल निकलवाएंगे। उसकी भी जांच का विषय है और मेरे को न्याय नहीं मिलता है तो मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊंगा। मानवाधिकार में लोक सेवक का जो अधिकार है, उस अधिकार को मैं लेके रहूँगा। कोई किसी भी प्रकार का मुझ पर दबाव बनाए, बाकी मैं किसी दबाव से डरने वाला नहीं हूँ और आगे मैं अपने न्याय के लिए लड़ता रहूँगा। वहीं अब इस पूरे मामले को समझने के बाद आप भी तो समझ गए होंगे कि किस प्रकार थप्पड़ कांड का ताना बाना बुना गया। वहीं अब विपक्षी पार्टी बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने भी इस कांड में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह राव व पूर्व मंत्री भवानी जोशी ने इसका कड़ा विरोध किया। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा। कुशलगढ़ की एक घटना जो लगातार सुर्खियों में आ रही है। इस कोरोना के पिछले 1.5 साल के कार्यकाल में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने अपनी जान हथेली पे रखकर आम जन की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास किया और उसी के अंतर्गत ये आम जनजीवन को बचाने के लिए ही ड्यूटी पे थे। ऐसे समय पे किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा कानून का सम्मान नहीं करते हुए उसके साथ दुर्व्यवहार और थप्पड़ मारना, ये बहुत निंदनीय घटना है। जनप्रतिनिधि को कानून बनाने का और कानून को लागू कराने के लिए लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क में रहना चाहिए और अगर लगता है कि कहीं प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कोई गलती की जा रही है तो उसके उच्चाधिकारी थे, ये सामान्य व्यक्ति था, उसके उच्चाधिकारी से शिकायत करते, उसके खिलाफ कार्रवाई कराते, ये अधिकार तो था। लेकिन किसी के साथ मैन हैंडलिंग करना, उसके साथ मारपीट करना, ये समाज में और विशेष तौर पे वर्दी पहने हुए जो लोग हैं, चाहे पुलिस के जवान हो, सेना के जवान हो या अन्य, भारतीय जनता पार्टी उसकी घोर निंदा करती है और सरकार से भी ये कहना चाहती है कि आज आप सत्तावाद में जो भी करना चाहो वो कर लो, लेकिन उसका खामियाजा देर सवार आपको भुगतना होगा। ये जो घटनाक्रम हुआ है बड़ा निंदनीय है। एक पुलिस प्रशासन पुलिसकर्मी पे थप्पड़ मारना, इसका मतलब राजस्थान के संपूर्ण पुलिसकर्मियों पे थप्पड़ मारना जाता है। पुलिस में जो भी कोई जाता है उसकी पहले FIR दर्ज होती है, आम आदमी को परेशान किया जाता है,
लेकिन इस घटना के बाद में पुलिस ने हाथ ऊंचे कर दिए और कोई घटनाक्रम पे FIR तक भी दर्ज नहीं की। ये पुलिस के लिए भी बड़ी शर्म की बात है। SP बैठा हुआ है, एडिशनल SP बैठा हुआ है, डिप्टी बैठा हुआ है और उसका एक कर्मचारी पिटता है और पुलिस कहती है कि नहीं हमारे पास तो कोई घटना ही नहीं हुई। इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति देश की क्या हो सकती है। सत्ता का नशा चढ़ा है इनका, ये एक न एक दिन जनता जरूर उतार देगी इनको और ये घटना बिल्कुल निंदनीय है और इस घटना की हम बड़ी भर्त्सना करते हैं। अब जरा इन माननीय महिला विधायक रमीला खड़िया पर भी नजर डालें तो वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह माननीय विधायक 1 साल पहले गहलोत सरकार में उठे विधायकों की खरीद फरोख्त के समय में भी यह चर्चा का विषय बन गई थी। वहीं अब फिर से यह माननीय विधायक पूरे सूबे में चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं अब CID CB ने अपनी जांच तेज कर दी है। बहरहाल इन तस्वीरों को देखने के बाद अब आगे की तस्वीर कैसी होगी इसे भी देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार।